आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल अंबिया। और आयत नंबर 82 हम डिस्कस करे थे। वमिनश्शयातीनी मन यगूसूना लहू व यामलूना अमलन दून दालिक। और शयातीन में से हमने ऐसे बहुत सौ को उसका ताबे बना दिया था जो इसके लिए गौते लगाते और इसके सिवा दूसरे काम करते। इन सब के निगरान हम ही थे। तो अल्लाह ताला, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो किसको क्या अता करता है। ये अंबिया की अपनी यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो मौजज़ात को खुद से दिखा सकें, या जो भी अल्लाह ताला ने अंबिया को नवाजा है। जैसे हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की केस में हमें नजर आता है कि जैसी बादशाही, और दो के पैगंबर हैं अल्लाह ताला के, लेकिन जैसी बादशाही इनको मिली है किसी और को नहीं मिली दुनिया में। कैसे? देखिए, हवा मुसख्खर कर दी, वो हवा पे ट्रेवल करते थे। फिर उसके अलावा क्या है कि परिंदों की फौज इनके कब्जे में होती थी, इनके ताबे थी। जिन, ये शयातीन की जहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे, असल में ये जिन्नों की बात है। जिन, जो जिन्नों के अंदर शयातीन है, ये वहां की बात है कि वो तो है ही सरकश होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बना दिया था। तो वो क्या करते थे, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के काम करते थे। क्योंकि कंस्ट्रक्शंस भी हो रही थी उन दिनों, कि ये गोते लगाते थे समंदर के अंदर जिन जो हैं, और उनके लिए मोती और जवाहरात निकाल के लाते थे, और इसके अलावा भी जो भी उनको हुक्म दिया जाता था वो सब करते थे। और ये सब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नवाजा था। वह अय्यूबा, तो बताया ये जा रहा है कि नेमतों से भी अल्लाह ताला आजमाता है, लेकिन इतनी ज्यादा नेमतें होने के बावजूद दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अपने जो सीधा रास्ता अल्लाह ताला ने उनको दिखाया उससे हटे नहीं है। इंशाल्लाह बाद में जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम का और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो अहवाल है वो काफी डिटेल में भी आएगा आगे जाके। व अय्यूबा इज नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिया दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, आयत नंबर 83। और यही होशमंदी, यानी ये जो हुक्म और इल्म है या नबूवत, ये हमने अय्यूब को भी दी थी अलैहिस्सलाम। याद करो जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी लग रही है और तू सबसे बेहतरीन रहम करने वालों में से है। हमने इसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उसको दी उसको दूर कर दिया, और सिर्फ उसके अहलो अयाल ही इसको नहीं दिए बल्कि इसके साथ इतने ही और भी दिए। और अपनी खास रहमत के तौर पर इसके लिए एक खास रहमत के तौर पर, और इसके लिए ये एक सबक हो इबादत गुजारों के लिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जो दुनियावी नेमतें ना बहुत ज्यादा नवाजा था उनको। तो लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया कि अच्छा, आप तो इसलिए अल्लाह ताला के रास्ते पर है ना क्योंकि आपको तो अल्लाह ताला ने नेमतें बहुत ज्यादा दी हैं। तो क्या हुआ कि अब आजमाइश आई अय्यूब अलैहिस्सलाम की, और अल्लाह ताला ने वो सारी नेमतें ले ली। कसरत औलाद की नेमत भी इनके पास थी, कसरत माल था, दोनों चीजें अल्लाह ताला ने ले ली। करते करते हालात ऐसे हो गए कि इन्हें अपनी बीवी भी साथ छोड़ के चली गई, बिल्कुल अकेले रह गए। और कहा जाता है कि कोई स्किन डिजीज थी जिसमें इनको मुब्तला किया गया था। और कुछ रवायात में तो ये भी है कि उसमें वॉर्म्स पैदा हो गए थे, कीड़े पैदा हो गए थे जिल्द के अंदर। तो इतनी ज्यादा तकलीफ में फिर आखिरकार उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा और शिकायत नहीं की। यानी कि हजरत अय्यूब के सब्र की तो मिसाल दी जाती है ना, कि इन्होंने 18 साल तक, कहा जाता है, ये आजमाइश इनके ऊपर रही है, लेकिन सब्र की भी इंतहा कर दी और अपने अपने रब ही को पुकारते रहे। फिर अल्लाह ताला ने वो आजमाइश दूर कर दी हजरत अय्यूब से, और फिर उनके अहलो अयाल भी वापस कर दिए, और इसके साथ इतने और भी दिए, मजीद औलाद भी दी, मजीद माल भी दिया। तो अपनी खास रहमत से भी उनको नवाजा। तो ये है सबक इबादत गुजारों के लिए कि हालात एक जैसे नहीं रहते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असर में तो सहाबा इकराम को बताया जा रहा है ना कि आज हालात तंग हैं, तो तुम्हारी आजमाइश इससे हो रही है, तो तुम इसमें सब्र से काम लो, क्योंकि आजकल जो हालात तुम पे चल रहे हैं उसकी डिमांड यही है, उस इम्तिहान की डिमांड यही है कि तुम सब्र करो। लेकिन ये हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं, और ये हालात तो अल्लाह ताला के हाथों में है। लेकिन हालात पलट पलट कर वो हमारी आजमाइश कर रहा होता है कि हम क्या करते हैं। और यही नेमत इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल को दी। ये सब साबिर लोग थे और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, वो सालेहीन में से थे। वज़न्नून इज़ ज़हब मगादिबन फज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मछली वाले को भी हमने नवाजा। जुन्नून का नाम लिया अल्लाह ताला ने, नाम नहीं लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि उनको, क्योंकि
जब उनकी कौम के ऊपर अजाब आया था, थोड़ा सा तज़किरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं सूरह यूनुस में, कि जब अजाब आया तो ये अजाब की खबर दे के वहां से निकल गए। अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता कि नबी उनकी हुक्म के, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर अपना इलाका छोड़े, लेकिन क्योंकि वो दीनी गैरत बहुत ज्यादा थी, इस वजह से निकल गए गुस्से में आके, और फिर वो किसी तरीके से मछली के पेट में पहुंच गए। अब वहां जाके ना उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा कि अब देखिए हम पुकार क्या रहे हैं कि या अल्लाह, मैंने खुद ही अपनी जात पे जुल्म किया। तारीख उस आखिरकार उसने तारीकियों में से पुकारा। अब मछली तो मछली के पेट में चले गए और मछली समंदर की तह में चली गई, तो अंधेरों पर अंधेरे हो गए अब वहां पे। तो क्या कहा कि पाक है तेरी जात, बेशक मैं ही कसूरवार था। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसको निजात बख्शी। इस तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। उनका गम क्या था? हजरत यूनुस का गम ये नहीं था कि वो मछली के पेट में चले गए। उनका गम ये था कि उन्होंने अपने जो मनसब उनको अता किया था ना, जो जिम्मेदारी, जो जो उस मनसब का हक था, कि जो जिम्मेदारी उनको निभानी थी, वो उन्होंने सही तरीके से नहीं निभाई, और अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया और उन्होंने अपना एरिया छोड़ दिया। तो अपने ही उसी जुर्म का एतराफ कर रहे हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये पढ़ते हुए सोचते हैं कि मछली के पेट में चले गए थे, इस वजह से उन्होंने ये दुआ की थी। नहीं, असल में तो उनको ये था कि मैंने अपना पछतावा था एक बहुत ज्यादा, कि मैंने अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा नहीं किया और अपनी नबूवत का हक नहीं अदा किया। तो ये वाली बहुत ही खूबसूरत दुआ है। मुस्नद अहमद की रवायत है कि अगर इन्हीं अल्फाज के साथ दुआ करें तो जरूर कबूल होगी। कौन से अल्फाज हैं? ला इलाहा इल्ला अंता, अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अभी देखिए आयत नंबर 89, वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। और जकरिया को जबकि उसने अपने रब को पुकारा। अब देखिए हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम का सब्र हम पढ़ भी चुके हैं पहले, कि पूरी जिंदगी गुजर गई है, जाहिर है कि औलाद मांगते रहे हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने जब देनी होती है वो तभी देता है, लेकिन इंसान का क्या काम है कि वो सब्र करे। सब्र आसान कामों में से नहीं है, ये बहुत मुश्किल कामों में से है, लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब हम इस बात का यकीन करें कि हमारा रब हमें इससे बेहतर चीज देने वाला है। अगर इस बात का यकीन नहीं होगा तो फिर हम बेसब्री हो जाते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र पहली चोट के ऊपर होता है। ये नहीं होता कि मुसीबत आए, जजा फजा शुरू कर दें, यहाँ बोलें वहां बोलें, इधर चीखें चिल्लाएं रोए, और फिर बाद में कहेंगे हाँ मैंने तो सब्र कर लिया। नहीं, ये सब्र नहीं है। सब्र वही है कि जैसे ही मुसीबत पड़ी, क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही के पास हमें पलट कर जाना है। तो जो भी हमें हम पे बीत रही है वो हमारे रब की तरफ से है। और जकरिया को जब उसने अपने रब को पुकारा कि ए परवरदिगार, मुझे अकेला ना छोड़, और बेहतरीन वारिस तो तू ही है। तो सबसे अच्छा वारिस तो असल में अल्लाह ताला ही है, जिसके साथ वो हो जाए उसको किसी की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी एक दुआ मांगने का अंदाज है। बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता किया, इसकी बीवी को इसके लिए दुरुस्त कर दिया, क्योंकि वो बांझ थी। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला का जब कोई काम करना होता है तो कहता है कुन फयकून, तो बस वो हो जाता है। ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे और हमें रगबत और खौफ के साथ पुकारते थे। जब हजरत जकरिया अलैहि सलाम की, क्योंकि दुआएं बहुत खूबसूरत हैं, तो अल्लाह ताला ने पहले भी जिक्र किया और अब यहाँ पे भी, कि वो हमें रगबत और खौफ के से, यानी अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बनाकर, और फिर खौफ के साथ, कि दुआ तो मांग रहे हैं लेकिन दिल में ये भी है कि कहीं रब हमसे नाराज तो नहीं कि हमारी दुआ कबूल ना करे, कहीं हमने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया कि जो हमारी दुआ की कबूलियत के आड़े आ जाए और हमारे आगे झुके हुए हैं। वो खातून जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलना वब्नहा आयतन लिल आलमीन। हजरत मरियम अलैहा सलाम का तस्करा, वो खातून जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी, हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूंका और उसे और उसके बेटे को दुनिया में निशानी बना दिया। ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। मगर उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। सबको हमारी तरफ पलटना है, यानी टुकड़े टुकड़े, दीन को टुकड़े टुकड़े करने का क्या मतलब है कि दीन जैसे आधी चीजों को माना, आधी चीजों को ना माना, ये चीज भी इसमें आ सकती है। फिर के बंदियां कर ली, ये चीज भी इसमें शामिल होगी। बिदतें निकाल ली कि पता नहीं अल्लाह ताला और उसके रसूल ने तो हमें कुछ बताना भूल गए थे, हम कुछ नया ऐड कर लेते हैं, तो ये भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों ने बिदतें, या लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्योंकि देखिए हम पढ़ चुके हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो अब ये जो नहीं कि आधे आधे दाखिल हुए हैं और बच बच के चल रहे हैं,
बीच में थोड़े से मुतज़ब्ज़ब भी हैं। सबको हमारी तरफ पलटना है। फिर जो नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो, तो इसके काम की नाकदरी ना होगी, और हम उसे लिख रहे हैं। आयत नंबर 94 तक ये मजमून मुकम्मल हुआ। व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। आयत नंबर 95, 95 से 112 यानी कि 112 कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं सूरत के। अच्छा जी। और मुमकिन नहीं कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे। तो याजूज और माजूज का कुछ तज़किरा सूरह कहफ में हो चुका है। ये कुर्बे क़यामत की एक निशानी है, और क़यामत के नजदीक ये जाहिर होंगे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं हर बुलंदी से, देखिए, वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, कि हर बुलंदी से वो नीचे उतरेंगे। और कहा जाता है कि जैसे वेव्स होती है ना, उसी तरह, या जैसे जैसे कोई भीड़ का, जैसे कोई शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, और वो जब उसको छेड़ दिया जाए और किस तरीके से शहद की मक्खियां फिर भिन भिनाती हैं हर जगह, तो इसी तरह से ये लोग आएंगे, याजूज और माजूज। वक्तरबल वादुल हक्कु फइदा हिया शाखिसतुन अबसारुल लदीन कफरू। देखिए, वक्तरबा वही अल्फाज इक्तरबा लिन्नासी, जो सूरत के बिल्कुल स्टार्ट में जो अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए, इक्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, के लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। तो यहाँ पे भी वही अल्फाज आ रहे हैं, वक्तरबल वादु। और वादा बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा। यानी जब, कब करीब आ लगेगा? जब आजूज और माजूज निकल आएंगे, तो यकायक उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जिन्होंने कुफर किया। कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, या वैलना कद कुन्ना फी गफलतिन मिन हादा बल कुन्ना ज़ालिमीन, कि हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम ही खताकार थे। तो ये वही चीज है कि, यानी एक मौके पे अल्लाह ताला ने कुरान में यहाँ तक बताया कि अभी जहन्नुम के दरवाजे के बाहर खड़े होंगे, जिनको जहन्नुम दे दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी, अभी अंदर दाखिल भी नहीं होंगे, बाहर खड़े होंगे, कि अंदर से एक हवा का झोंका आएगा जहन्नुम की तरफ से। और वो अब वो झोंका जो जहन्नुम के अंदर है, जाहिर है वो बाहर आते आते थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब वो ठंडा झोंका आया इनको एक तरह से। लेकिन जैसे ही वो झोंका इनको टच करेगा, उसी वक्त यही पुकारेंगे कि बेशक हम ही जालिम थे। यानी अल्लाह ताला ने हमारी तरफ हदायत भेजी थी। आंखें तब खुलेंगी ना, अब आंखें बंद हैं, तो तब फायदा कोई नहीं आंखें खुलने का। हाय हमारी कमबख्ती, इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम ही खताकार थे। बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, जहन्नुम का ईंधन है, वहां तुमको जाना है। तो ये भी वो कुफार के जो एतराजात हैं उनके जवाब में ही ये वाली बात भी आ रही है। क्योंकि मुशरिकीन के सरदारों में से एक ने ये एतराज भी किया था कि अगर हमारे माबूद जलेंगे, जहन्नुम में जलेंगे, तो फिर तो हजरत मसीह और हजरत उजैर, यानी हजरत ईसा और हजरत उजैर को भी फिर जहन्नुम में माजल्ला जलना चाहिए, क्योंकि लोग इनकी भी तो इबादत करते हैं। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ, हर वो शख्स जिसने पसंद किया कि अल्लाह के बजाय उसकी बंदगी की जाए, वो इन्हीं लोगों के साथ होगा जिन्होंने जिनसे बंदगी करवाई होगी। तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये पसंद नहीं किया। बहुत सारे मौके गुजर चुके हैं कुरान पाक में, जहाँ ये बात बहुत ही क्लियरली बता दी गई है कि उन्होंने कहा कि लोगों, उस रब की इबादत करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। तो उन्होंने तो कभी रबूबियत का ऐलान नहीं किया, और ना ही इस बात के ऊपर वो मुसिर रहे, और ना ही हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की टीचिंग कुछ इस तरह की थी। तो यहाँ पे उसका एतराज है कि जहन्नुम का ईंधन है, वहीं तुमको जाना है। अगर ये वाकई खुदा होते तो वहां ना जाते। तो अगर जाहिर है कि खुदा ने तो फैसला करना है ना, जो भी खुदा है उन जैसे अल्लाह ताला है, उन सारे इख्तियार तो उनके हाथों में है, वो तो फैसला करने वालों में से शामिल है। अब सबको हमेशा इसी में रहना है, वहां वो फुंकारे मारेंगे, और हाल ये होगा कि इसमें कान पड़ी आवाज सुनाई ना देगी। क्यों? एक तो जहन्नुम चीख रही होगी, जहन्नुम की अपनी बहुत ज्यादा आवाज होगी। दूसरी बात, पूरे मुल्क में हमें पता चलता है कि जब वो देखेगी ना एक ग्रोह उसकी तरफ आ रहा है, तो वो चीखना शुरू कर देगी। और दूसरी बात ये है कि जो लोग उसके अंदर होंगे, जाहिर है तकलीफ से वो भी चीख रहे होंगे, तो इतनी ज्यादा आवाज होगी कि कान, कोई किसी की आवाज सुन ही नहीं सकेगा। रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका था, तो वो यकीनन उससे दूर रखे जाएंगे और उसकी सरसराहट तक ना सुनेंगे, यानी उनको पता भी नहीं होगा कि जहन्नुम कैसी है।
उसकी आवाज उनको बिल्कुल नहीं आएगी, ऑल्दो कि उसकी आवाज बहुत ऊंची होगी। वो हमेशा हमेशा अपनी मनगढ़ंत चीजों के दरमियान रहेंगे। वो इंतहाई घबराहट का वक्त उनको जरा परेशान ना करेगा, और मलाइका बढ़कर उनको हाथों हाथ लेंगे। ये तुम्हारा वही दिन है जिनका तुमसे वादा किया जाता था। तो कहा जाता है ऐसे लोगों के लिए जो 50,000 साल का दिन है। और सूरह मुजम्मल में अल्लाह ताला बताते हैं कि डरो उस दिन से जो बच्चों को बुरा कर देगा। यानी सख्ती भी इतनी ज्यादा होगी उस दिन की, और मासूमियत, सख्ती की वजह से बच्चों की मासूमियत चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर लंबा इतना ज्यादा दिन होगा। तो दोनों तरफ इशारा है। तो अब वहां पे जो जो अहले ईमान होंगे उनके लिए हिसाब, उनको ये लगेगा ही नहीं कि दिन बहुत ज्यादा लंबा है। उनको उनको लगेगा बस थोड़ा सही वक्त है, और उनका उनका फैसला हो जाएगा। यौमा नत्वी समा कतय्यिस्सिजिल्लिल कुतुब, वो दिन जबकि आसमान को हम यूं लपेट देंगे जैसे तूमार में औराक लपेट दिए जाते हैं। जैसे रोल्स होते हैं ना, स्क्रोल्स होते हैं जो जिनके जैसे हम पेपर्स को करके लपेट के बनाते हैं, एक रोल बना लेते हैं। तो उसी तरह से अल्लाह ताला आसमान को भी लपेट के एक, जैसे पेपर्स का रोल होता है वैसे ही बना देंगे। जिस तरह हमने पहले तख्लीक की इब्तदा की थी, इसी तरह हम फिर उसका इयादा करेंगे, यानी दोबारा दोहराएंगे, क्योंकि सारी मखलूक मखलूक तो मर चुकी होगी और फिर अल्लाह ताला दोबारा उनको जिंदा करेंगे। ये एक वादा है जो हमारे जिम्मे है, और हर ये काम बहरहाल हमें करना है। और जबूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। तो वैसे तो जबूर में मुख्तलिफ जगहों पे इस चीज का जिक्र मौजूद है कि इस के जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। अब देखिए यहाँ पे भी ये है कि जमीन की बात की गई है। यानी अगर आप आयत के ऊपर गौर करें 105, वलक़द कतबना फी ज़ुबूरी मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द युरिथुहा इबादियस सालिहून। लेकिन यहाँ पे जमीन अर्द किसको कहा गया है? ये जन्नत को कहा गया है यहाँ पे अर्द, जिसके वो वारिस बनेंगे। तो ये बातें जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी नोट करवा रही हूँ ना, ये फिर हम जब सूरह तलाक के ऊपर पहुंचेंगे, जो उसकी लास्ट आयत है, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्द का लफ्ज यहाँ पे जन्नत के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जबूर की बात हम कर रहे थे कि उसमें एक फिर पूरा चैप्टर भी है इस नाम के ऊपर, कि जमीन के वारिस जो हैं वो अल्लाह ताला के नेक ही बंदे होंगे। इसमें एक बहुत बड़ी खबर है इबादत गुजार लोगों के लिए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आयत नंबर 107। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। पूरी दुनिया के लिए आप रहमत है, रहमतुल आलमीन। इनसे कहो मेरे पास जो वही आती है वो ये है कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक ही खुदा है। फिर क्या तुम फिर क्या तुम सरे अताब झुकाते हो? यानी जो वही आ रही है उसका लुबे लुबाब यही है कि रब एक है। अगर वो मुंह फेर दें तो कह दो मैंने अल ऐलान तुमको खबरदार कर दिया है। अब ये मैं नहीं जानता कि वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या दूर है। यानी वो शुरू में बात हुई थी ना, इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम, और क़यामत की भी बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि क़यामत कब आनी है इसके बारे में रसूलों को भी अल्लाह ताला ने नहीं बताया, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं कि वो कब आनी है। लेकिन क्या है कि तैयारी रखने को कहा गया है। अल्लाह वो बातें भी जानता है, इन्नहु यालमुल जहरा मिनल कौली व यालमु मा तक्तुमून। और अल्लाह ताला वो बातें भी जानता है जो आवाजें बुलंद कही जाती हैं, और वो भी जो तुम छुपा कर करते हो। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये तुम्हारे लिए एक फितना है, और तुम्हें एक वक्त खास तक के लिए मजे करने का मौका फराहम किया जा रहा है। यानी ये जो तुम नहीं कर रहे ना, अतात नहीं कर रहे, सरे अतात, अपना सर नहीं अतात के लिए झुका रहे, तो ये तो तुम्हारे लिए एक आजमाइश बन जाएगी, और तुम्हें एक टाइम दिया जा रहा है। क़ाल रब्बिहकुम बिल हक़ व रब्बुना रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। रसूल रसूल ने कहा, ए मेरे रब, हक के साथ फैसला कर दे, और लोगों, तुम जो बातें बनाते हो उनके मुकाबले में हमारा रब्बे रहमान ही हमारी मदद का सहारा है। यानी कुरैश मक्का से फाइनली कहा जा रहा है कि तुम अपना काम करते रहो, जो भी तुम कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, बातें बना रहे हो, बातें छांट रहे हो, करते रहो। हम अपना काम किए जाते हैं, और हमारा रब ही हमारी मदद के लिए काफी है। तो ये सूरत अंबिया थी। सूरत हज, अब सूरत हज के साथ कहीं जगह पे मदनी लिखा होता है और कहीं जगह पे मक्की लिखा होता है। असल में ये है कि सूरत हज का कुछ हिस्सा मक्का में नाजिल हुआ, और कुछ जो है वो सफर हिजरत के दौरान नाजिल हुआ, और कुछ हिजरत के बाद भी। यानी ये मिक्सचर है इसके अंदर, उसको लेकर के किस एरिया में ये नाजिल हुई है। और मेनली 3 ग्रोहों से खिताब है इसके अंदर। एक तो मुशरिकीन मक्का है, दूसरे हैं मुतजब्जब किस्म के मुसलमान, जो ना इस तरफ हैं ना उस तरफ हैं, बीच में
खड़े हैं। और तीसरे हैं फिर मोमिनीन सालिहीन। और तंबीह है कि जो कुछ वो पहले कर चुके हो, और उसको उसको देख लो, क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो सकता है। और जो राह हक में सख्तियां कबूल करने को तैयार नहीं है, इनको सरजनिश की जा रही है कि ये कैसा ईमान है तुम्हारा, ये जो बीच वाले हैं कि मुतजब्जब है, जो ये किस तरह का ईमान है जो सिर्फ खुशी के वक्त तक ईमान है। और फिर अहले ईमान से खिताब है, दो तरह से खिताब किया गया, या अय्युहन नास कह के भी खिताब किया गया है। और या अय्युहन नास में तो सारे इंसान शामिल हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, जो भी अल्लाह ताला का पैगाम सुन रहे हैं, सबको या अय्युहन नास कह के पुकारा गया है। और फिर खास तौर पे मोमिनीन भी शामिल है, और सिर्फ मोमिनीन से भी खिताब किया गया है इसके अंदर। कयामत के दिन की हौलनाकी की तस्वीर कशी की जा रही है इसके अंदर। अब देखिए कि पहली वाली जो सूरत थी वो क्या थी, इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, के जो सूरत अंबिया थी कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो अपनी गफलत में उससे उसको इग्नोर कर रहे हैं। सूरत हज कैसे स्टार्ट हो रही है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअती शैउन अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। या यूहन्नास, आम लोगों से खिताब है, यानी ए लोगो, अपने रब के गजब से बचो। हकीकत ये है कि कयामत का जल्जला बड़ी होलनाक चीज है। यानी वहां पे तो हिसाब किताब के वक्त करीब आ गया, और यहाँ डायरेक्ट कयामत की बात हो रही है कि वो जो वक्त करीब आया था वो कयामत है। जिस रोज तुम इसे देखोगे, हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। ऐसा ऐसा तो नहीं होता कि एक न्यू बॉर्न बेबी हो और माँ जो है वो उसको फीड करा रही हो, और उस मेरी आवाज आ रही हाँ जी, आ रही है। अब भी रुकी थी, थोड़ी देर अब आ गई। है? ठीक, थैंक यू। तो क्या है कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला की तकवा इख्तियार करने की ताकीद की गई है। क्यों करो? क्योंकि हर एक ने इस कयामत को, उस दिन को फेस करना है। और वो जल्जले से, क्योंकि जल्जला होगा कयामत का, और पहला जब नफा होगा तो फिर हर चीज खत्म हो जाएगी, तो बहुत जोर का जल्जला होगा। और और क्या, लोगों के हालात भी फिर मंजर कशी की गई है पूरे दिन की, कि लोगों के क्या हालात होंगे। उसमें एक माँ का जिक्र किया गया है जिसके पास न्यू बॉर्न बेबी है, जो उस वक्त सिर्फ उसी के ही ख्यालों में होती है, हर वक्त उसी के साथ लगी रहती है। और वो हाल होगा उसका कि उसको पता भी नहीं होगा। हर हामिला का हमल गिर जाएगा, और लोग तुमको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। यानी ऐसा लगेगा कि लोग नशे में हैं। जैसे नशे में क्या होता है, इंसान होश में नहीं रहता ना, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, वो नशे में होंगे नहीं। बस उनको किस बात की एक परेशानी, एक ट्रांस लगा हुआ होगा, कि एक नफसा नफसी वाला आप कहें कि आलम होगा। जैसे कोई शख्स बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके परेशान होता है ना, तो उसी सोच में ना वो गुम होके ना इधर उधर चल रहा है, बाकी के काम भी कर रहा है। तो ये नहीं, वो एक ट्रांस के अंदर होता है। अब बाहर से कोई उसको हिलाए पुकारे बुलाए, तो सम टाइम वो जवाब भी नहीं देता, और अगर वो जवाब, कोई बात सुनता है और उसका जो जवाब देता है वो बहुत ही इरेलीवेंट किस्म का जवाब होता है। तो ये इसी तरह की कंडीशन है जिसका नक्शा यहाँ पे खींचा जा रहा है। वमिन अन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ला शैतानिन मरीद। बाज लोग कहते हैं कि जो इल्म के बगैर अल्लाह के, बाज लोग ऐसे हैं जो इल्म के बगैर अल्लाह के बारे में बहसें करते हैं, और हर शैतान सरकश की पैरवी करने लगते हैं। हालांकि उसके तो नसीब ही में ये लिखा है कि जो इसको दोस्त बनाएगा, इसे वो गुमराह करके छोड़ेगा और अजाब जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पे तो यानी शैतान की पैरवी नहीं करनी। अगर तुमने उस जल्जला तो हर एक ने महसूस करना है, जो भी उस टाइम पे लोग होंगे जब भी ये कयामत का जल्जला आएगा। लेकिन अब क्या है कि तुम्हारे करने का काम क्या है, कि तुमने अपने आंखें और अपने दिल और अपने कान को खुला रखना है, और सही रास्ते की पैरवी करनी है। शैतान सरकश जो है वो तुम्हें ना बहकाने पाए। यहाँ पे तो वो क्यामत के एक उसकी हौलनाकी की मंजर कशी थी। उसके बाद आयत नंबर 5 से देखिए, या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास। लोगों, अगर तुम्हें जिंदगी के बाद मौत के बारे में कुछ शक है, तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है। यानी अब आयत नंबर 5 से 24 तक जो आ रही है, जो इस मजमून को डिस्कस किया जाएगा, वो ये है कि कायनात के मुशाहिदात बताए जा रहे हैं, और ये जो पैदाइश का प्रोसेस है इसको भी बताया जा रहा है, कि ये सारे तुम्हारे मुशाहिदात तौहीद और क़यामत पर एक दलील है।
लोगों, अगर तुम्हें जिंदगी के बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर खून की बोटी से जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी, ताकि तुम पर हकीकत वाजे करें। हम जिस नुत्फे को चाहते हैं एक वक्त खास तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद भी कुछ ना जाने। तो यहाँ पे एक ना ह्यूमन साइकिल की बात की गई है, किस तरह से इब्तदा होती है, यानी स्पर्म, या फिर उसकी बात की गई है, नुतफा तो स्पर्म ही है, कि पहले स्पर्म है, फिर उसके बाद जो है वो जाइगोट है, फिर उसके बाद जो वो इम्प्लांट हो जाता है, और उसके बाद उसकी फिर उसके अंदर जो हड्डियां बनती हैं और जो शक्ल बनती है, फिर उसकी बात है, ये सारे प्रोसेस, ये ये अल्लाह ताला ने फिर कहा कि एक खास वक्त तक फिर वो माँ के रहमों में ठहरते हैं और एक पूरा वक्त मुकम्मल करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो एक पूरा बेबी की सूरत में उस बच्चे को पैदाइश के अमल से गुजार के बाहर ले आता है, ताकि, और फिर उसकी जवानी का जिक्र है कि फिर वो जवानी को पहुंचता है, फिर तुम में से कोई पहले वापस बुला लिया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे हैं। नहीं आ रही आवाज। अब आ रही है? अब आ रही। जी, अब आ रही है, ठीक। तो ये सारी स्टेजेस अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये देखें, ये कैसा साइकिल है जो चल रहा है। ठीक है, तो ये एक साइकिल है। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने उस पर मी बरसाया, यकजक वो फबक उठी और फूल गई, यानी हरकत में आ गई और फूल गई। हरकत में आने का मतलब है आप सब्जा, क्योंकि वो उगाया ना, पहले तो सब्जा नहीं था, तो लगता है आप जमीन फूली हुई है। इसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और हर चीज पर कादिर है। यानी दूसरी साइकिल में क्या है कि जिस तरीके से पहले जमीन सूखी पड़ी हुई होती है, फिर बारिश होती है तो उसमें जिंदगी आ जाती है, लेकिन जब बारिश बहुत अरसा फिर नहीं होती तो फिर वो उसी तरफ लौट जाती है। और फिर एक और चीज कि ये एक साइकिल, और फिर एक दूसरी साइकिल को भी माइंड में रखो, जो पहली वाली साइकिल है, कि वो कंप्लीट कब होगी, जब मुर्दा, पहले तो तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हें दोबारा फिर जिंदा किया जाएगा। और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और ये कयामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। यानी हर चीज जब खत्म होती है तो क्या चीज है कि कयामत इसलिए दलील है इन सारी चीजों के ऊपर कि हर चीज एक दफा खत्म होगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। और अल्लाह ताला जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। तो जो पैदा करता है पहली बार, फिर वो मौत भी दे सकता है और उसके बाद वो दोबारा से उठा भी सकता है। तो ये प्रोसेसेस बताए गए हैं। और देखिए कि बारिश के जैसे ही वो जिक्र होता है ना, इंसानों को अल्लाह ताला मुर्दा, जब वो मुर्दा होंगे तो जिंदा करके उठाएगा, तो उसके साथ बारिश का तज़किरा जरूर होता है। तो क्योंकि क्रिएशन की देखिए इब्तिदा भी पानी से ही हुई थी ना, तो जब दोबारा उठाया जाएगा इंसानों को तो वो भी एक बारिश के नतीजे के बाद ही होगा। वल्लाहु आलम कि वो कैसा होगा, लेकिन हमेशा से यही होता है कि तुम इसी तरह तुम उठाए जाओगे जिस तरह एक मुर्दा जमीन के ऊपर बारिश बरसती है और उसमें से नबातात निकल आती है। तो हो सकता है फिर हम भी एक पौधों की तरह उगाएं अपने बनने के बाद। वमिन अन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। और आयत नंबर 8, बाज और लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म और हदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए खुदा के बारे में झगड़ते हैं, और ताकि लोगों को राह खुदा से भटका दे। यानी इनके पास किताब का इल्म नहीं है। वो जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा था ना, उम्मी है ये। यानी वैसे तो बहुत इल्म है इनके पास, लेकिन किताब का इल्म नहीं है, अपने ही फलसफे हैं। और उन्हीं फिलोसफीज की बेस पे ये समझते हैं कि हम ठीक, हम जो जो हमारी नजरियात हैं वही ठीक हैं, और ये कहते हैं कि कयामत नहीं आएगी। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है, और कयामत के रोज इसको हम आग के अजाब का मजा चखाएंगे। ये है तेरा वो मुस्तकबिल जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। वमिनन नासी मन याबुदुल्लाह अला हर्फ फइन असाबहु खैरु नित्मअन्न बिह। आयत नंबर 11। और ये भी बहुत एक सोचने वाली आयत है। और लोगों में से कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है। ये जो शुरू में बात हुई थी ना कि उन लोगों की बात है जो मुतजब्जब हैं कि क्या करें, पूरा ईमान ईमान लाने का दावा भी करते हैं, लेकिन
पूरी तरह उसमें दाखिल भी नहीं हो रहे, यानी कमजोर ईमान है उनका। और इतना कमजोर है कि जब आजमाइश आती है ना तो वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते, वो फिर गलत तरफ झुकते हैं, यानी वो फिर ईमान से बाहर वाला जो दायरा है वहां उस तरफ जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो किनारे पर रह के अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। अगर फायदा हुआ तो मुतमईन हो गया, जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया। यानी अगर तो ईमान में रहते हुए फायदा हो गया इसको, ईमान की वजह से कोई कोई नफा हासिल हो गया, तो आप कहते हैं हाँ फिर तो ये तो बड़ा ही अच्छा दीन है। लेकिन जब मुसीबत आ गई तो फिर क्या हुआ, फिर उल्टे फिर गए, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है सरी खसारा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो ना इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा। ये है गुमराही की इंतहा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान इनके नफा से करीब तर है। बदतरीन है उसका मौला और बदतरीन है उसका रफीक। तो क्या है कि ये एक मुनाफिकाना रविश है जिस क्योंकि हम मुनाफिकों के बारे में भी ये पढ़ चुके हैं कि कहने को तो वो ईमान लाते थे, मगर दावा तो करते थे कि ईमान लाते हैं, लेकिन ईमान इस्लाम की खातिर कुछ कुर्बानियां नहीं करना चाहते थे। तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बस कुछ समझौता हो जाए कुफर और इस्लाम के दरमियान में, अल्लाह की बंदगी भी हो और हमारे काम भी चलते रहे साथ साथ। और अब देखिए कि हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है कि हम हकीकत में देखें तो क्या हम ऐसे हैं कि जो कि पूरे के पूरे अल्लाह ताला के दीन के अंदर दाखिल हैं। हम भी तो किनारे किनारे रहकर ही अल्लाह ताला की बंदगी कर रहे हैं। और आसान आसान अहकामात हमारे लिए मानने जो है वो आसान है, जिसमें किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। लेकिन जहाँ कुर्बानी की बात आती है, अपना वक्त देना पड़ता है, अपनी सलाहियतें सर्व करनी पड़ती हैं अल्लाह ताला की राह में, माल लगाना पड़ता है, हम फौरन कहते हैं नहीं हम तो बड़े मसरूफ हैं, हम नहीं कर सकते ये काम। अल्लाह उन लोगों को इसके बरक्स अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। जो शख्स ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी कोई मदद ना करेगा, उससे क्या चाहिए। ये आयत नंबर 15 है। फल यमदुद बिसबबिन इला समाई सुम्मल यक़ता फलयंजुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़। आयत नंबर 15। इसमें भी आप देखिए कि सबब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पे रस्सी किया गया है। जो शख्स ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसको कोई मदद ना देगा, ये अभी पीछे जिन लोगों की बात हो रही है जो किनारे किनारे रह के अल्लाह की बंदगी करते हैं, ये उसी मजमून को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसे चाहिए कि एक रस्सी के जरिए आसमान तक पहुंचकर शिगाफ लगाए, फिर देख ले कि आया उसकी तदबीर किसी ऐसी चीज को रद्द करती है जो इसको नागवार है। यानी ऐसा शख्स जो कि मुतजब्जिब है और कोई भी उसका ऐसा सहारा है अल्लाह के सिवा, और वो पूरी कोशिश से उसको पुकार रहा है, यानी अल्लाह की तरफ से बदगुमान रहता है, फिर अल्लाह के अलावा सहारे तलाश करता है, तो उसको ये कहा जा रहा है कि जितना भी जोर लगा लो, चाहे आसमान की तरफ से एक रस्सी लटका दो सुराख करके, तुम्हारी ये तदबीरें जो तुम कर रहे हो ना कि कोई तुम्हें मदद करेगा, ये कामयाब नहीं होने वाली। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को नाजिल किया और हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है अता कर देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईना वन्नसारा वलमजूसा वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाहा यफ़सिलु बैनहुम व यौमल क़ियामा इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन शहीद। आयत नंबर 17। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी और नसारा और मजूस, और जिन लोगों ने शिरक किया, यानी यहूदियों का तो हमें पता है कि वो कौन है। साबी जो हैं वो सितारा परस्त होते हैं, और नसारा क्रिश्चियंस और मजूस जो हैं वो आग आग को पूजने वाले। और जिन लोगों ने शिरक किया, इन सब के दरमियान अल्लाह कयामत के रोज फैसला कर देगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। अलम तरा अन्ना अल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल कमरु वन नजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद दवाबु व कसीरुम मिनन नास। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सर्वसजूद हैं वो सब जो आसमानों में है, जो जमीन में है, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, और जिसे अल्लाह जलील ख्वार कर दे उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं। अल्लाह करता है जो कुछ वो चाहता है। तो देखिए असल इंसान का जो अब ये जितनी भी मखलूकात की बात की है सब अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज है। सजदा रेज होने का क्या मतलब है कि वो अल्लाह के आगे अपनी आजिजी दिखाते हैं। यानी सजदा जो है वो एक सजदा अतात होता है और एक सजदा इबादत होता है। अगर इंसान सजदा अतात कर रहा है, अल्लाह की अतात कर रहा है, तो वो भी एक हालत सजदा में ही है। और फिर देखिए इसमें ये है कि
सजदा करने का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली इंसान अपने आप को सबमिट कर दे। तो इंसान का जो असल शर्फ है ना वो तौहीद है। अगर वो इससे अपने आप को महरूम करता है तो फिर कायनात की बाकी जो मखलूकात हैं जो कि क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है तो कायनात की ये छोटी छोटी जो तख्लीकात हैं उनके सामने वो फिर अपनी हैसियत को गिरा देता है क्योंकि बाकी तो हर चीज अल्लाह ही के लिए सजदा कर रही है। वकसीरुन वकसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम इन्नल्लाहा यफ़अलु मा यशा। और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत सारे लोग भी जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं और जिसे अल्लाह जलील ख्वार करे उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं। अल्लाह करता है जो वो चाहता है। आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए। हादानी खस्मानी इख्तसमू फी रब्बिहिम, ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। अब ये कौन से फरीकों की बात हो रही है? देखिए, अब यहूदी हो, मजूसी हो, नसारा हो या जो भी कोई और हो, लेकिन उसके बाद जो एक वो ग्रोह है जो अल्लाह ताला को मानता है। लेकिन तकसीम इसी बिना पे होगी। एक वो फरीक जो अंबिया की बात को मान के अल्लाह ताला की सही बंदगी इख्तियार कर लेता है और दूसरा वो जो उसकी बात को नहीं मानता और कुफर की राह इख्तियार करता है। तो यहाँ पे उन दोनों ग्रोहों की बात की जा रही है कि ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगी। तो अब लिबास जब अल्लाह ताला ने कहा जिन्होंने कुफर किया उनके लिबास काटे जा चुके हैं। जब लिबास काट दिया जाता है तो बस किस बात की देर होती है, फिर उसको सी दिया जाता है ना। तो इतना ही वक्त है इंसान के पास भी दुनिया के अंदर कि जितना लिबास के काटे जाने और उसके सीने के दरमियान में होता है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं जिन्होंने कुफर किया उनके लिबास आग के लिबास काटे जा चुके हैं। बस अब जैसे क्यामत आएगी उनको पहना दिए जाएंगे। और मजीद क्या कि उनकी सरों पे खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। पानी सर पे डाला जाएगा लेकिन उनकी बॉडी की जो जितनी भी जिल्द है और पेट के अंदर के हिस्से हैं वो सब गल जाएंगे। ये इशारा करता है कि कितना शदीद गर्म होगा वो पानी। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। यानी उसके ऊपर मजीद सजा ये है कि उनको लोहे के गुर्जों से मारा भी जाएगा। जब कभी वो घबरा कर जहन्नुम से निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर इसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब के ऊपर, हमें दूर रखे इस अजाब से। इन अल्लाह युदखिलुल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे। यानी किस तरह के उनके लिबास होंगे, और इनके लिबास रेशम के होंगे। इनको पाकीज़ा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी गई थी और उन्हें अल्लाह की सिफात का रास्ता दिखाया गया था। यानी कौन सा रास्ता दिखाया गया था इनको? कलिमा तैयबा का रास्ता। और जैसे ये रास्ता इनको दिखाया गया था इन्होंने उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया, उसको मानना और उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। इन्नल्लज़ीना कफरू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवा। अब यहाँ पे आयत नंबर 25 से लेके 37 तक जो ऊपर अभी बहस चलती आ रही है ना, ये तौहीद और शिर्क की कशमकश की, तो ये आयात उसका एक किस्म का क्लाइमेक्स है कि कुरैश अब समझ गए थे कि ये सिर्फ बहस की या बातों में जीतने की बात नहीं है, बल्कि इनके निजाम और जो ये जो चौधराहट है ना इनकी, उसके ऊपर भी जरब पड़ने जा रही है। क्योंकि ये लोग काबा के मुतवल्ली थे। अब इनको नजर आ रहा था कि ये ज्यादा देर रहने वाला काम नहीं है। फिर हजरत इब्राहिम का तस्करा भी हमें नजर आएगा कि वो तस्करा करके इनकी आंखें खोली जा रही हैं कि क्यों उन्होंने काबा की तामीर की थी, उसका क्या मकसद था कि उसमें बुत रख दिए जाएं। बल्कि उसका मकसद तो